नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम परिवहन एवं संचार टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। परिवार, आवास एवं वस्त्र, व्यवसाय और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। इन 4 टॉपिकों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं परिवहन एवं संचार की। प्रश्न है, किस देश में डाक संचार तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है? पहला है भारत के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के अंदर डाक संचार सबसे बड़ा तंत्र है। दूसरा है, निम्नलिखित में से यातायात संकेत का अर्थ है, यानी ये वाला यातायात चिन्ह कौन सा है? पहला है मुख्य सड़क का है, पैदल पार पथ का है, रेलवे क्रॉसिंग का है, संकरी पुलिया का है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये संकरी पुलिया का चिन्ह है। रीट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पैदल, रेलवे और संकरी। ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं और तीनों के प्रश्न हमने शामिल किया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। पहला है जीप, स्कूटर, नाव पानी में चलती है, साइकिल, कार, जेट हवा में चलता है, बस, ट्रक, ई रिक्शा। ये सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, फ्लाइंग कार। यानी सी इसका सही जवाब होगा। जो सड़क पर चीज़ें चलती हैं वो हैं बस, ट्रक और ई रिक्शा। अगला है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। पहला है चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है पैदल पार पथ। अगला है, जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? पहला है जून 2015 को, जून 2017 को, जून 2013 को, जून 2014 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जून 2015 में राजस्थान के अंदर मेट्रो की शुरुआत हुई। अगला है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। पहला है चौराहा को, दूसरा पैदल पार पथ को, तीसरा रेलवे क्रॉसिंग को, चौथा संकरी पुलिया को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है रेलवे क्रॉसिंग। अगला प्रश्न है, सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? पहला है रात्रि में डिपर का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। रेलवे क्रॉसिंग तिराहे या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुकें, वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं सड़क पर वाहन चलाने के लिए। अगला है, प्राथमिक कृत्रिम उपग्रह का नाम था। पहला है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगला है, निम्नलिखित में निम्न को सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है। पहला है मुख्य सड़क, संकरी पुलिया, रेलवे फाटक, खराब सड़क। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये खराब सड़क है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा, यानी गड्ढे दे रखे हैं तो खराब सड़क होगी। अगला है, उपरोक्त चिन्ह किसके बारे में बताता है? रुकना के लिए, रास्ता देना के लिए, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है या इनमें से कोई नहीं। ये चिन्ह है रुकना के लिए, यानी स्टॉप के लिए। अगला है, प्राचीन काल में पहाड़ों पर किले बनवाने के लिए कई टन बड़े पत्थरों को किसके द्वारा पहुंचाया जाता था? पहला है ट्रक के द्वारा, मोटर गाड़ी के द्वारा,
बैलगाड़ी के द्वारा या हाथियों के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बड़े बड़े पत्थरों को प्राचीन काल में हाथियों के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता था। अगला है, यातायात संकेत का क्या मतलब है? पहला है बाईं ओर रहें, दूसरा है आगे रास्ता नहीं वापस जाएं, तीसरा है दाईं ओर खड़ी ढलान है, चौथा है दाईं ओर रहें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये चिन्ह है दाईं ओर रहने का। अगला प्रश्न है, टेलीफोन द्वारा बिना घर या ऑफिस छोड़े ही कई लोगों से मीटिंग की प्रणाली कहलाती है। पहला है ऑडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स, टेलीफोन, टेलीविजन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कहलाती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में टेलीविजन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1969 को, 15 नवंबर 1955 को, 15 अक्टूबर 1975 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन सेवा का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किसके कारण समूचा विश्व एक मंडी में बदल गया जहां बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज की खरीदारी फारूक कर सकते हैं? पहला है ई मित्र के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा या टेली मेडिसिन के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ई कॉमर्स के द्वारा। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। पहला है 1927 में, 1938 में, 1917 में, 1950 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1927 के अंदर भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी और 1959 में टीवी की। अगला है, राजस्थान में परिवहन का कौन सा साधन अनुपस्थित है? पहला है जल परिवहन, पाइपलाइन, विमान सेवा, स्थल परिवहन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जल परिवहन राजस्थान के अंदर नहीं है। अगला है, निम्न में से संचार के साधन नहीं हैं। पहला टेलीफोन, माइक्रोवेव, फैक्स, मोबाइल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोवेव चीज़ों को गर्म करने के लिए होता है, ना कि संचार के लिए। अगला प्रश्न है, बीआरटी का पूरा नाम है? पहला ऑप्शन है बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, दूसरा है बस रेटिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तीसरा है बस रेल ट्रांजिट कॉरिडोर। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, 2G, 3G, 4G और एक और जोड़ दीजिए 5G किससे संबंधित हैं? प्रेस से, मोबाइल सेवाओं से, दूरदर्शन से या मीडिया से? ये प्रश्न तो बच्चों वाला है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। अगला प्रश्न है, राकेश दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूरी की यात्रा पूरी कर कुछ कुछ ही घंटे में चेन्नई पहुंच जाता है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। बताओ उसने किस साधन से यात्रा की होगी? पहला है बस के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा या नाव के द्वारा? 2200 किलोमीटर की यात्रा उसने हवाई जहाज से की होगी। अगला है, दोपहिया वाहन चलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला है सीट बेल्ट बांधना चाहिए, दूसरा है हेलमेट पहनना चाहिए, मोबाइल पर बात करते रहना चाहिए, सड़क के दाएं तरफ चलना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दोपहिया के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, यातायात के साधनों के विकास के लिए कौन सा आविष्कार महत्वपूर्ण था? ट्रेन, बस, हवाई जहाज या पहिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सबसे जरूरी था पहिया। यातायात के साधनों के लिए पहिए का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन है? पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप,
हाइक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और हाइक भी। अगला प्रश्न है, अवयस्क यानी वयस्क नहीं 18 साल से कम के द्वारा अगर कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है? पहला है 304 में, 326 में, 225 में, 302 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 304 के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। अगला प्रश्न है, अगली शताब्दी शब्दों किताबों के बिना आँखों कानों और मन के भीतर अंतर्द्वंद्वों की शताब्दी होगी जब आदमी अपने को मन से नहीं किसी पर्दे के स्क्रीन से पढ़ेगा। पहला है प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, सुकरात ने कहा था, रूसो ने कहा था। ये प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुकरात ने कहा था और आज ये बात सत्य साबित हो रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली रेल बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य कब चलाई गई? ये ध्यान रख लीजिए, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के लिए चली थी। पहला है 1884 में, 1874 में, 1892 में, 1878 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1874 में। पहली चली थी 1853 में, यानी 21 वर्ष के बाद चली थी राजस्थान के अंदर रेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग एक हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग है। ये बिल्कुल सही कथन है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियाबाद डूमरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। ये भी बिल्कुल सही है। जलमार्ग संख्या 3 केरल से पश्चिमी नदीय नहर तक है, तटीय नहर तक है। ये भी बिल्कुल सही है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 माता नदी महानदी के डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी और पूर्वी तटीय नहीं बल्कि ये है कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, यानी डी इसका सही जवाब है, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, गियर वाली गाड़ी के चालान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सही आयु है? पहला है 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 वर्ष है और बिना गियर की गाड़ी का लाइसेंस पाने के लिए 16 वर्ष। अगला प्रश्न है, माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए किन के मध्य बनाया जा रहा है? पहला है मुंबई व रेवाड़ी के मध्य बना है, दिल्ली व चेन्नई के मध्य बना है, कश्मीर व कन्याकुमारी के मध्य बना है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये मुंबई और रेवाड़ी के बीच बना हुआ है। अगला है, आपके दादाजी की तबीयत एकदम बहुत खराब हो जाती है। आपने पिताजी को तुरंत सूचना देने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है ईमेल, मोबाइल, टेलीग्राम या पोस्टकार्ड। सभी बच्चों को पता होगा मोबाइल सबसे उपयुक्त साधन है। अगला है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 86, राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 76। अब इसका नाम चेंज हो गया है, हमने वो प्रश्न भी शामिल किया है। विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटर के नेटवर्क को सूचना लाइन की सहायता से जोड़कर बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय होगा यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग है जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं, उसे कहते हैं फैक्स, टेलीविजन, इंटरनेट या ब्रॉडबैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे इंटरनेट कहते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1992 में, 1994 में, 1997 में, 2000 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992 में प्रारंभ की गई थी यूनिगेज परियोजना। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह कहते हैं भू स्थित उपग्रह को, ध्रुवीय उपग्रह को, आर्यभट्ट उपग्रह को या IRS श्रेणी के उपग्रह को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भू स्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता यातायात साधन है वायुयान, जलयान, रेल, बस? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जलयान यानी पानी के जहाज लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता साधन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, राजस्थान से कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आगरा से भरतपुर, दौसा, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जयपुर से भोपाल तक जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड से चेन्नई जाता है, यानी डी गलत दे रखा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 14 मोरगांव ग्राम से खड़गपुर तक जाता है, मोर ग्राम से खड़गपुर तक, यानी डी गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? पहला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, किसके कारण समूचा विश्व एक मंडी में बदल गया? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, ई-कॉमर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन कब चलाई गई? पहला है 1919 को, 1927 को, 1929 को, 1851 को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1929 को। 1927 को रेडियो का प्रसारण हुआ था, रेडियो के 2 साल के बाद चली थी विद्युत रेल। आप ऐसे प्रश्नों को जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? पहला है ग्राहम बेल ने, मैकमिलन ने, राइट ब्रदर्स ने, टिम बर्नर ली ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राहम बेल ने। आप लोगों को बताना है टिम बर्नर ली ने किसका आविष्कार किया, आप लोग उस चीज को रोजाना यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, मुंबई बृहत्तम पत्तन है, पत्तन का मतलब होता है बंदर का, ये बिल्कुल सही कथन है। चेन्नई देश के प्राचीनतम बंदरगाह में से एक है, ये भी सही है। विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के निकट बंदरगाह कोची और पारादीप हैं, ये दोनों राजस्थान के निकट नहीं हैं, यानी डी कथन गलत है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न है, माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए किनके मध्य बनाया जा रहा है? मुंबई व रेवाड़ी के मध्य, दिल्ली व चेन्नई के मध्य? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, मुंबई व रेवाड़ी के मध्य बन रहा है। अगला है, नीचे दिया गया चिन्ह दर्शाता है एक दिशा यातायात ट्रैफिक के लिए दाहिने मुड़कर फिर आगे, रास्ते पर बजरी पड़ी है, फिसलने वाला रास्ता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक दिशा यातायात है, मतलब वन वे ट्रैफिक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया चिन्ह दर्शाता है ये वाला, पहला है मुड़ना निषेध है, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा है बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तीसरा है एक तरफा यातायात वाली सड़क है, प्राथमिकता वाली सड़क की सुरक्षा।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहें मुड़ना अनिवार्य है, इस तरफ मुड़ना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना वर्ष है। पहला 1960, दूसरा 1964, तीसरा 1968, चौथा 1972। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1964। अगला है, राजस्थान में सबसे पहले रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच कब चली? ये हमने आपको बता दिया, 1774 के अंदर। अगला है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है बाड़मेर में, उदयपुर में, अजमेर में, भरतपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाड़मेर में। साथियों, हमने आपको बताया था कि अगर कहीं जगह से पेट्रोल निकलता है तो लोगों की बाढ़ आ जाती है। ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। बाड़मेर के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिए। और पेट्रोलियम रेल के लिए ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन रेल अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। अगला है, जयपुर में मेट्रो शुरू हुई जनवरी 2015 में, मार्च 2015 में, जून 2015 में, नवंबर 2015 में। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, थोड़े बहुत शब्दों के हेर फेर के साथ। अब देख लीजिए, प्रश्नों के केवल थोड़े बहुत शब्द बदलते हैं, प्रश्न वही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। रीट में एक प्रश्न तो आपको यातायात का 100% देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर तलाई वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या उदयपुर में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर में पेट्रोल की बात आती है और वायुयान के लिए पेट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 114, 3 और 89। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया। पहला है विश्व बैंक के द्वारा, दूसरा है स्विस विकास प्राधिकरण द्वारा, तीसरा एशियन विकास बैंक के द्वारा, चौथा जापानी सरकार के द्वारा। यानी स्विस बैंक नहीं करेगी, जापानी सरकार नहीं करेगी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एशियन विकास बैंक के द्वारा। अगला है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ये हमने आपको बता ही दिया, ये है 76। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? यानी इसका नया नंबर। पहला है NH 27, NH 48, NH 26, NH 36। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 76 का नाम बदलकर अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला, प्रतिभा पुनिया, प्रिया शर्मा या नम्रता भट्ट? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नम्रता भट्ट थी राजस्थान की प्रथम महिला पायलट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है 2014-15 में, 2015-16 में, 2018-19 में, 2019-20 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014-15 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? पहला है चेरेवेती सुरक्षिती, दूसरा है चेरेवेती चेरीवेती, तीसरा है चलंती शीघ्रम, चौथा है चेरीवेती शीघ्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेरीवेती चेरीवेती। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है? गुलाबी
चतुर्भुज परियोजना, जयपुर अजमेर शहर परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगला प्रश्न है, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर के अंदर है डबोक हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या परिवहन से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवहन से, क्योंकि हमारा टॉपिक परिवहन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे के, उत्तर पश्चिमी रेलवे के, मध्य रेलवे के या पश्चिम रेलवे के? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। पहला है जयपुर, कोटा, जैसलमेर, जालौर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जालौर के अंदर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। जयपुर में है, कोटा में है और जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से साधन के द्वारा कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है? ऑटो के द्वारा, जीप के द्वारा, कार के द्वारा या बस के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इनमें से कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम समय में लंबी दूरी को तय किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाहन है जिसमें पेट्रोल डीजल नहीं डालना पड़ता? ये दोनों प्रश्न बच्चों वाले हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं। और साथियों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य होता है अच्छी प्रैक्टिस करवाना। हम इधर उधर की बातों में आपका कभी भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।